हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड विथ द एंगल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और से फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड considering the amortization of the bond. So our concept for today is amortization of bond. So first of all we will understand what is amortization of bond. Same for example, कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, उसकी मैच्योरिटी पीरियड है 10 ईयर. सो 10 साल के बाद कंपनी को 1 लाख रुपए वापस देने हैं. उसकी जगह कंपनी बोलती है कि मैं 10 साल के बाद 1 लाख रुपए वापस नहीं दूंगा, लेकिन उसकी जगह हर साल इक्वली वो अमोर्टाइज करेंगे. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000 पर एनम. सो हर साल कंपनी 10,000 रुपए डिबेंचर होल्डर को वापस देगी और 10 साल के बाद ये डिबेंचर पूरा रिडीम हो जाएगा. सो इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर. सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द सम और से एग्जांपल. सो X Limited issued the debenture which have the maturity period is 5 year. So यहाँ पे N is equal to 5 year. Interest rate जो कंपनी दे रही है वो 8% है. Face value is 5,000. Bond will be amortized equally over its life. So here face value 5,000 है. Maturity period is 5 year. So equally amortize करना है. So what will be the amount? 5,000 divided by 5. Amortize equally 5,000 divided by 5 is equal to 1,000 per annum. Calculate the present value of debenture if investor expect minimum 6% return. So यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन कंपनी के इंटरेस्ट रेट से कम है, मतलब कंपनी इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आपकी फेस वैल्यू से ऑलवेज ज्यादा आएगी. मार्क माय वर्ड्स, अगर कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है बॉन्ड पे वो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आएगी वो फेस वैल्यू से ऑलवेज ज्यादा आएगी. यहाँ पे इंटरेस्ट पर ईयर विल चेंज एज आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज चेंज. सो यहाँ पे बॉन्ड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट एवरी ईयर चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी हर ईयर चेंज होगा. नाउ कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो हियर देयर इज द एग्जांपल. हियर वी आर फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ओनली, वी आर नॉट फाइंडिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस पोर्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड हियर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. सो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5. हर साल 1,000 रुपये हमें वापस देना है, तो यहाँ पे मैं हर साल में 1,000 लिख देता हूं. ठीक है. अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट भी तो कंपनी को हर साल लेना है, तो पहला साल क्या आएगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8% इज इक्वल टू 400. सो टोटल कितना पेमेंट हुआ? 400 का इंटरेस्ट और 1,000 का रीपेमेंट. टोटल पेमेंट हुआ 1400. नेक्स्ट सेकंड ईयर में 1,000 तो रिडीम हो गया, कितने बचे? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 8% इज इक्वल टू 320. सो 320 का इंटरेस्ट प्लस 1,000 इज इक्वल टू 1320. नेक्स्ट इज 2,000 रिडीम हुए 5,000 में से, कितने बचे? 3,000. 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8% दैट इज 240. What will be the total amount? 1,000 plus 240, that is 1,240. Next is the 2,000 multiplied by 8%, that is 160. So here 1160. And here 1,000 multiplied by 8%, that is 80. So here amount will be 1080. So understand this. What will be the outflow for the company for each and every year? So this is the outflow, and which will be the inflow for the debenture holder. So here now we will discount with the 6%. So first of all I will find out the discounting factor at the rate of 6% for every year. So 6% का डिस्काउंट रेट कैसे फाइंड करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.06. सो पहला साल का आएगा 0.943. 0.943. Again press equal to, you will find 0.8
0.790. Again press equal to 0.840. Again press equal to 0.792. And last here again press equal to 0.747. Okay. Now we will multiply the rupees with the discounted factor. So first answer is 400 multiplied by 0.943 is equal to 1320.20. Second will be 1320 multiplied by 0.890, that is 1174.80. Next is 1240 multiplied by 0.840, that is 1041.60. Here 1160 multiplied by 0.792, that is 918.72. And the last one 1080 multiplied by 0.747, that is 806.76. Make the total of this 1320.20 plus 1174.80 plus 1041.60 plus 918.72 plus 806.76. So total will be 5262.08. So the present value of this bond is 5262.08, which will be the more than 5000, that is the face value. So remember, I have already told that if company is giving the more interest than the expectation of the investor, then present value of bond is always higher than the face value. If company is giving interest 10%, if expectation of investor is 11%, then present value of bond will be lower than the face value of the bond. So I hope you will understand this. Thank you very much.